एक रीसेंट पॉडकास्ट में ना अली तरीन ने, जो कि मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं, उसने साफ कह दिया भाईजान मैं तो, क्योंकि ये आखिरी साल है इनका, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिन्यू होंगे पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को लेकर। उसने कहा मैं तो नहीं करता। चल हमने इस बारे में बात की है ऑफ कोर्स नेक्स्ट सीजन बिगर एंड बेटर बट पीएसएल सीजन 10 होल्ड ऑन एक सेकंड, ल्यूमिनारा सॉरी ट्रॉफी ऑलरेडी हमने मूड खराब कर दिया। हाउ इज PSL 10 बिगर एंड बेटर? एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या दिख रहा है? हमने देखा पिछले 2 मैचेस पीएसएल के बड़े जबरदस्त हुए, लेकिन पीएसएल के अंदर हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन आता जा रहा है। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये जो इनका करंट पीसीबी का फाइनेंशियल मॉडल है ना, इसको लेकर, क्योंकि अली तरीन बेसिकली सबसे महंगी फ्रेंचाइज ओन करता है। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान का पीएसएल तो पूरी तरीक़ा से बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पीएसएल के मालिक भी अब पीएसएल को छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि 6 में से 5 तो पीसीबी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। यही कारण है कि वो अगले साल पीएसएल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जिससे पाकिस्तानियों का कहना है कि अब पीएसएल का पूरी तरीक़ा से खात्मा होने की कगार पर है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को पूरी तरीक़ा से बर्बाद कर दिया है। ओन नहीं करता, ओनरशिप इनके पास नहीं है, ये तो केयर टेकर्स हैं टेक्निकली। ये केयर टेकर्स हैं, ओनर्स नहीं है। पीसीबी ने ओनरशिप कोई नहीं दी हुई फ्रेंचाइजीज की, ठीक है। तो इस साइड के यार ये जो करंट फाइनेंशियल मॉडल है ना, उस पर तो कहता है मैं तो नहीं जाता, क्योंकि वो वही बात कर रहा है कि अगर इनका आगे जो एग्रीमेंट आता है वो भी यही है कि करंट प्राइस प्लस 25%, तो इस साइड के मैं पागल हूँ। अली तरीन मेरे नज़दीक ना इसकी फ्रेंचाइज की आप ये कितने ये दे रहा है साल के 26 और 24 52 सर, ये ना करते कुछ 60-70 मिलियन दे रहा है एक रफ, मैं आपको बता रहा हूँ, पीसीबी को हर साल का, ठीक है, फ्रेंचाइज को ओन करने का। ये सबसे महंगा है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर महंगी तरीन है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो कराची किंग्स है, जो कि 26 मिलियन के ऊपर है। 26 मिलियन किधर, 60-70 मिलियन किधर, तो वो बेचारा उसका जो रोना है ना वो बिल्कुल ठीक है। अब उसको जो ये टारगेट किया जाता है ना कि ली क्यों थी, तो उसका जवाब ये है अली तरीन की तरफ से कि जब मैंने ली थी ना तब पीएसएल ग्रो कर रहा था। पीसीबी ने बड़े सुहाने किस्म के ख्वाब दिखाए थे, हम ऐसे भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, फलाना करेंगे, टिमकाना करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी लीग बड़ी होगी तो जितना भी आपको रेवेन्यू वगैरह आएगा, लीग बड़ी होगी तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा। अब जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो ओनर्स भी कमाएंगे, या ये जो फ्रेंचाइज वाली हैं। तो वैसा कुछ पीसीबी ने माशाल्लाह से किया कोई नहीं। पीसीबी का बड़ा सिंपल सा है। पीसीबी जनाब इनको कहता है कि हमें हर साल जो तुम लोगों ने पैसे देने हैं कर दो, और उसके बाद बातें ना करो। जो एग्रीमेंट हमारा तुम्हारे साथ हो गया ना, बस वो है। और अब अली तरीन कह रहा है कि यार हमें तो ये भी नहीं पता कि अब इन्होंने जो नया फाइनेंशियल मॉडल लाना है वो है क्या। वो जो नई फ्रेंचाइजेज को ये इंडक्ट करने के चक्रों में है, उनके साथ ये क्या करेंगे। 2 नई का भी है ना सीन पार्ट, तो वो ये कह रहा है कि हमें ये नहीं पता कि 2 के साथ अलग से कोई एग्रीमेंट करेंगे, हमारे साथ किस तरह का एग्रीमेंट करेंगे। तो इस साइड की यार मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं जो अभी खसारे में जा रहा हूँ। और इवन के अली तरीन ये कहता है कि मैं तो जा ही रहा हूँ, कहता है मैं कराची के बारे में भी डाउटफुल हूँ कि वो कोई पैसा बना रहे होंगे। थोड़ा बहुत पैसा ये बाकी जो कम कीमत पर बिकी भी फ्रेंचाइजीज हैं ना, ये बना लेती होंगी। लेकिन ये भी वो जो इनके हालात चल रहे हैं उससे आई डोंट नो कि ये किस तरीके से है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल मॉडल है ना। अच्छा, अली तरीन ने जब इसके ऊपर बात करनी शुरू की, अली तरीन इज़ दी फर्स्ट पर्सन के जिसने ना पीसीबी को टारगेट करना शुरू किया इन सारी चीज़ों के ऊपर। और उसकी भी अली रीज़न ये बताता है कि यार 4 साल हो गए हैं हम इनके पीछे लगे हुए हैं कि यार ये हमारे साथ बैठो, आगे जो फाइनेंशियल नया मॉडल लाना है उसके बारे में डिस्कशन करो, हम तुम्हें अपने मसले बताएं, तुम हमें उनके कुछ सोल्यूशन दो, ये वो। अली तरीन कहता है भाई साहब एक मीटिंग नहीं हुई इस चीज़ के ऊपर, एक मीटिंग। यार पीएसएल किसका प्रोडक्ट है? पीसीबी का। पीसीबी अपने प्रोडक्ट को जिसे कहते हैं बस लावारिस छोड़ दिया उसने कि भाई पैसे आ रहे हैं ना, बस ठीक है, ये फ्रेंचाइज वाले जाने और इनके मसाइल जाने, हमें क्या लेना देना। पीसीबी का ये एटीट्यूड है। और अली ने तो साफ कहा है, उसने तो पॉडकास्ट में वो वर्ड नहीं यूज़ किया, वो कहता है यार इन्होंने ना हमें फ़िलहाल गोटों से पकड़ा हुआ है, पीसीबी ने, हम कुछ कर नहीं सकते, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ना। तो वो जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब एक्सपायर हो जाएगा सारा कुछ, तो फिर उसके बाद अब अली तरीन बोल रहा है, उसके बाद वो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट बोल उठी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले बोल उठे हैं। 3 तो बोल उठे हैं भाई, 3 में से
एक सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप नोटिस कर लें, देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि 6 फ्रेंचाइजीज हैं ना PSL की, इनमें से 5 के ये ओनर्स या केयर टेकर्स चेंज हो जाएं, एक का नहीं होगा। ये मैं आपको ना, मेरा जो ज़ाती अंदाज़ा है मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, और वो एक फ्रेंचाइज कराची किंग्स की है। मुझे नहीं लगता इनकी मैनेजमेंट छोड़ेगी, इनकी मैनेजमेंट सम ऑफ दी अदर मैनेज कर लेगी। अब कैसे करेगी ये वो और क्यों करेगी ये, अब इसकी ना काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, वो अब छोड़ें, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं छोड़ेंगे। वो गेम बना लेते हैं कराची किंग्स वाले ना, वो दे नो के हाउ टू मेक मनी। वो वैसे भी मीडिया ग्रुप और वो सारा कुछ है, तो उनको पता है कि यार हमने क्या गेम डालनी है। इसी वजह से तो मैं कहता हूँ ना कि कराची में कराची किंग्स, उसका कोई वो लेना देना नहीं है, उनको कराची से कोई लेना देना नहीं है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कराची किंग्स। बस टीम पकड़ लो, बाकी छोड़ो। बाकी कराची की क्रिकेट फेटर्निटी किधर जाती है, क्रिकेट के मामलात किधर जाते हैं, छोड़ो। कराची किंग्स ने कराची के लोकल टैलेंट के लिए क्या किया है? तो ये जो अली तरीन की बात है ना, उसमें डेफिनेटली अली ने ये बात किया कि यार मैं करंटली अनप्रॉफिटेबल हूँ, मैं इसी चीज़ को लेकर क्यों कंटिन्यू करूँगा। अब पता नहीं कितनी हकीकत है इस चीज के अंदर के खबर सामने आई थी, सच्ची भी है कि नहीं, कि अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान की ओनर है शायद अगले सीजन के अंदर टीम को छोड़ दें। ऐसी खबर भी सुनने को आई थी, लेकिन हकीकत है कि नहीं। बट जो सच्ची बात है वो ये है कि PSL के जो ओनर्स हैं वो खुश नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि PSL में वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा। मैं एक जगह सुन रहा था, एक टीम के जो थे ऑनर थे, पार्टनर समझ लें, वो ये बात कर रहे थे कि हम नहीं चाहते कोई और टीम है, क्योंकि अभी तक हमें वो फायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अभी तक 2 टीमें तो ऐसी हैं जिसको कहते हैं ना 0% प्रॉफिट हुआ है, इसको भी छोड़ दो तो अलग चीज है ना। PSL पे डिक्लाइन क्यों आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं बताऊं, एक रीजन मुझे समझ आती है। PSL पे डिक्लाइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी जो टीम है इंटरनेशनल, वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। मेन रीजन मुझे लगता है ये है, जिससे आपको ब्रांड्स नहीं मिल रहे, जिसको जब ब्रांड्स नहीं मिलते तब पैसा नहीं आता, स्पॉन्सरशिप नहीं आती, उस तरीके से आप अपनी लीग को, दूसरी रीजन आप पाकिस्तान को कोई अच्छा प्लेयर नहीं दे पा रहे। यही तो सवाल था। नहीं, मुझे बिल्डअप ही ये था। समवन एक्सप्लेन टू मी कि जब हम ये हॉलो वर्ड्स कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट PSL, क्या मतलब? हाउ विल बी द बेस्ट PSL? मैं तो एको कर रही हूँ जो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कर एज रही है। फैंस हम forget as me as an owner you interviewing, वैसे बताएं कि जब आपको आवाज आती है कि this is going to be the best and the help us make this the best PSL, how? Same games, same teams, we've had nail biting finishes every year, हर साल close match होते हैं। लास्ट ईयर तो फाइनल भी आखिरी बॉल पे गया था। क्या फ़र्क है साहब? सेम 4 स्टेडियम्स, सेम वो स्टेडियम एक्सपीरियंस। चलो स्टेडियम बेहतर है साल, बट इज दैट अलोन गोना मेक दिस द बेस्ट इन द बिगेस्ट PSL एवर? नो। तो ये हॉलो वर्ड से मैं तंग आ गया हूँ। फिर मुझे तुम्हें उसका चढ़ा दिया, मैं तंग आ गया हूँ इस ये हॉलो वर्ड्स फ्रॉम द PCB एंड दीज मैनेजर्स के दिस इज गोना बी द बिगेस्ट, दिस इज गोना बी लीग ऑफ आवर ओन। Why do you think? अच्छा, एक्सप्लेन टू मी कि हम व्हाट आर वी डूइंग टू मेक दिस द बेस्ट सीजन? मुझे समवन टेल मी। नहीं, ये तो आप you're on the inside, so you can tell us better. कुछ कि नहीं why कहते। why do you think it's not going to be the biggest? Because they're saying कि we are going to do exactly what we did last year, Okay. and the year before, and the year before, and the year before, and the year before. लेकिन ये ना सबसे बड़ा होएगा। कैसे? That's a good question. Someone explain. And again, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा। I genuinely want to know. नहीं, I think कि as do you fans have also. plans? आपके कोई प्लान है कि इस साल आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं to make it bigger? Great. असल में दुख होता है कि इतने हमारे अमेजिंग सक्सेसफुल ब्रांड को ये लोग क्या करें। मतलब आप एक जीतू पाकिस्तान पे ट्रॉफी अनवेल करें, मतलब नेक्स्ट क्या होगा? आपको PSL चैंपियन को वाटर कूलर देंगे? इज दिस नेक्स्ट? उफ, इट इज़ जस्ट डिप्रेसिंग टू सी कि क्या हो रहा है। So you're saying कि it's going to be the same repetitive? I'm not saying. I am saying if the plan is कि we have to do exactly the same thing as last time and the year before and the year before and the year before, what is there anything going to be different this year? No. So then why are you saying this is going to be the biggest? तो दोस्तों, जिस तरह से PSL के मालिक इस वक्त PCB से नाराज हैं, उससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL की जिस तरह की मैनेजमेंट दिखाई है, उससे पाकिस्तान के
पीएसएल टीम के मालिक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वो यही कारण है कि इसको छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो रहा है। वो अगले साल नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे पाकिस्तान में खतरा मंडरा रहा है कि पाकिस्तान में पीएसएल बर्बाद और बंद हो सकता है, क्योंकि पीएसएल पाकिस्तान की आईपीएल की बराबरी करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज पीएसएल की हालत ये है कि टीम के मालिक भी टीम को छोड़ कर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको अब पीसीबी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पीसीबी ने उनको अच्छी सहूलियत नहीं दी। उसी का नतीजा है कि वो आज पीएसएल को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों का कहना है कि जो पीएसएल आईपीएल को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, वो पीएसएल अब बंद होने की कगार पर है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर से करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।